हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12। आपका अध्याय रहता है 21 भारत में नियोजन। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भारत में नियोजन के विषय में, किस प्रकार से भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषय में जो है नियोजन किया गया है। देखिए, पहले सबसे पहले कि नियोजन शब्द होता क्या है, शब्द के बारे में। नियोजन शब्द का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है किसी कार्य को करने की पूर्व तैयारी, रूपरेखा बनाना, उनका क्रियान्वयन नियोजन के अंतर्गत समाहित होता है। हम किसी भी कार्य को करने के लिए स्टार्ट करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, भले वो किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, तो सबसे पहले उस कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से इसकी तैयारी करके रखते हैं, उसके लिए रूपरेखा बनाते हैं और फिर बाद में उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो ये सभी जो है तीनों जो पॉइंट्स आएंगे आपके, ये तीनों जो पॉइंट्स आएंगे वो नियोजन के अंतर्गत आएंगे। सामान्यतः यहाँ हम विकास के लिए केंद्रीय स्तर पर अपनाए गए समस्त योजनाओं और उनकी क्रियान्विति और समीक्षा का अध्ययन करेंगे। वास्तव में किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अपनाए जाने वाले नियोजन के दो रूप हो सकते हैं। यहाँ पर नियोजन के दो रूप बताए गए हैं। खंडीय नियोजन, इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार के विकास के लिए योजनाबद्ध लागू किया गया है। ये आपके खंडीय नियोजन में आएगा। अगला पॉइंट रहता है आपका प्रादेशिक नियोजन। किसी प्रदेश के लिए इसके समस्त संसाधनों के उचित उपयोग, विकास के लिए कार्यक्रम बनाए लागू किए जाते हैं। खंडीय नियोजन में एक अलग क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे कि कृषि क्षेत्र में हमें कोई नियोजन या व्यवस्था करनी है, सिंचाई के क्षेत्र में करनी है, उद्योग क्षेत्र में करनी है, या ऊर्जा या परिवहन संचार के विषय में हमें कोई योजना लागू करनी है। जैसे कि सिर्फ आप देखेंगे कि कृषि से रिलेटेड कुछ योजनाएं आती हैं, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए अलग से एक योजना बनाई जाती हैं, सिंचाई के लिए कुछ योजनाएँ बनाई जाती हैं। हम देखते हैं कि ऊर्जा के लिए, परिवहन के लिए अलग अलग योजनाएँ आती हैं। तो ये तो आएगा आपका खंडीय नियोजन में। लेकिन जब पूरे प्रदेश के लिए, पूरे समस्त प्रदेश के लिए अगर मैं कोई योजना बनाई जाती है, कोई कार्यक्रम या उसके विकास के लिए, पूरे, जैसे कि एक स्टेट लेते हैं या राजस्थान लेते हैं, अगर मैं पूरे राजस्थान के लिए कोई योजना बनाती हूँ तो वो प्रादेशिक नियोजन में आएगा। ठीक है। भारत में जो है केंद्रीय नियोजन है और नियोजन का कार्य भारत में योजना आयोग को सौंपा गया है। तो यहाँ पर जो है आपका, आप सभी को पता है कि योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ये सेंट्रल नियोजन हो गया। तो ये एक योजना आयोग है, योजना बनाने के लिए एक आयोग ही पूरा निश्चित कर दिए गए हैं, योजना आयोग। भारत में नियोजन पक्ष के सभी पहलुओं का विस्तार विवरण इस प्रकार से है। नियोजन किसी क्षेत्र या प्रदेश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की प्रणाली है। यह विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति का एक संगठित, सचेतन और सतत प्रयास है, जिससे वास्तविकता एवं प्रत्याशा के मध्य के अंतराल को कम किया जा सकता है। साथ ही यह आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, अंत एवं अंतर प्रदेशीय विषमता को दूर करने तथा लोगों के जीवन स्तर सुधारने का प्रयास है। नियोजन का संबंध देश के दीर्घावधि आर्थिक और सामाजिक विकास है, क्योंकि योजनाएं जब बनाई जाती हैं तो हम कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं बनाते हैं कि ये सिर्फ 1 साल चलेगी या 2 साल चलेगी। ये काफ़ी दीर्घावधि यानी कि लंबे पीरियड के लिए चलती है, जिससे किसी, अगर हम क्षेत्र से रिलेटेड प्रदेश में कर रहे हैं या किसी विशेष क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है, उसके आर्थिक या सामाजिक विकास के लिए। भारत ऐसे विकासशील देश में, आप सभी को पता है कि भारत जो है विकासशील देश की श्रेणी में आता है। लोगों की गरीबी दूर करने, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, आय एवं संपत्ति की समानता को कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, देश के बहुमुखी विकास करने तथा प्राप्त स्वतंत्रता को सुरक्षित करने हेतु अनिवार्य रहा है। अभी जो है हमने भारत में नियोजन की एक रूपरेखा या प्रस्तावना पढ़ी है। अगली जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा, भारत में नियोजन तंत्र किस प्रकार से जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तक तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, खंडीय नियोजन और जो रहता है आपका प्रदेशीय नियोजन, और नियोजन क्या रहता है, यही आपके जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो बाकी के आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ना जो है शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।